तो बच्चों वेलकम टू ABC। टुडे वी आर डीलिंग विद वेरी important topic of botany phycology, that is range of thallus organization in algae, which is very important for your exam point of view। और एग्जाम में अगर ये सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है तो 100% चांसेस होते हैं कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थैलस क्या होता है। अगर हम थैलस की बात करें तो थैलस वो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है जो कि ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, मतलब उसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं पाई जाएंगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड थैलस। पढ़ लेते हैं हम। थैलस इज डिफाइंड एज अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड leaves. So thallus are primitive plant body characters of gametophyte। तो थैलस जो होते हैं वो primitive plant body characters होते हैं gametophyte के। एल्गी का थैलस जो होता है वो वेरियस फॉर्म में पाया जाता है। कैसे कैसे देखो, दो तरीके की एल्गीज मिलती हैं, दो तरीके के थैलस मिलते हैं हमें एल्गी में। एक तो यूनिसेलुलर थैलस मिलेगा और एक मिलेगा फिलामेंटस थैलस। सबसे पहले यूनिसेलुलर थैलस की बात करते हैं। यूनिसेलुलर थैलस का मतलब होगा कि जिसमें सिंगल सेल एल्गी प्रेजेंट होगी, मतलब एक कोशिकीय एल्गी प्रेजेंट होगी और ये फर्दर 3 में डिवाइडेड होता है, जिसका नाम है एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर थैलस की। मल्टी सेलुलर थैलस की बात करें तो इसमें मोर देन 1 सेल जो होगा एल्गी में प्रेजेंट होगा और ये फर्दर डिवाइडेड होता है। कैसे कैसे? कोलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनेशियस एंड पेरेनकाइमेटस, मतलब 4 में डिवाइड होता है, कोलोनियल में, फिलामेंटस में, साइफोनेशियस में और पेरेनकाइमेटस में। कोलोनियल फर्दर डिवाइडेड होता है सीनोबियम में, पार्मिलॉइड में, डेंड्रॉइड में, राइजोपोडियल में। फिलामेंटस 2 में डिवाइडेड होता है, अनब्रांच्ड में और ब्रांच्ड में। ब्रांच्ड फर्दर डिवाइडेड होता है 3 में, दैट इज सिंपल, हेटेरोट्राइकस, सूडो पेरेनकाइमेटस। बहुत डीपली बता रही हूँ बच्चों मैं, बहुत अच्छे से। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। जब मैं इतने अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ टॉपिक्स को समझाती हूँ तब भी आप लोग लाइक शेयर नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। पेरेनकाइमेटस की बात करते हैं तो पेरेनकाइमेटस 2 में डिवाइडेड होता है, यूनिएक्सियल में और मल्टी एक्सियल में। इसके बाद साइफोनेशियस और लास्ट वन इज आर पेरेनकाइमेटस। लेट्स टॉक अबाउट दैम इन डिटेल। सबसे पहले यूनिसेलुलर थैलस की बात करेंगे। यूनिएक्सियल, जैसा मैंने बताया आपको कि सिंगल टाइप जो सेल होगा वो प्रेजेंट होगा एल्गी में। इसमें सबसे पहला पार्ट था अमीबॉइड। अमीबॉइड जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, शूडोपोडिया प्रेजेंट होगा और इसका एग्जाम्पल होगा क्राइसो अमीबा। इनके पास फ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमेट्स और जूस पोर्स प्रेजेंट होंगे और ये डायग्राम हो गया क्राइसो अमीबा का। इसके बाद है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जिसमें मोटाइल एल्गी के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना, और ये डायग्राम हो गया यूग्लिना का जिसमें फ्लैजिला पाई जा रही है बच्चों और एक क्रोमेटिड स्पोर पाई जा रही है। ठीक है, लास्ट है हमारा नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड को हम कोकोइड और प्रोटोकोकोइड एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये नॉन मोटाइल एल्गी होती हैं, मतलब चल नहीं पाती, और इनके पास फ्लैजिला नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल हो जाएगा इनका क्लोरेला। और देखो इसमें मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें सेल वॉल दिख रही है, ये आपको, ये न्यूक्लियस दिख रही है क्लोरेला की बॉडी में, और ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। इसके बाद बच्चों यूनिसेलुलर खत्म होता है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी की। मल्टी सेलुलर एल्गी वो जो कि मैंने आपको बताया कि एल्गी के थैलस में मोर देन 1 सेल जो होगा वो प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगी? मल्टी सेलुलर एल्गी होगी। ये फर्दर डिवाइडेड थी। उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा कोलोनियल मल्टी सेलुलर थैलस। जब हमारे सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और इर्रेगुलर कॉलोनी बनाते हैं तो हम उसे कोलोनियल मल्टी सेलुलर थैलस बोलते हैं, और ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम सीनोबियम की बात करते हैं। सीनोबियम में क्या देखने को मिलता है बच्चों? जो नंबर और जो साइज होता है और जो शेप होती है सेल्स की, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब फिक्स्ड होती है कि हाँ भाई इतने नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे सर्टेन थैलस में, ठीक है, सर्टेन एल्गी में।
ये सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के जरिए। इसका एग्जाम्पल है बॉलवॉक्स, मोटाइल सीनोबियम, हाइड्रोडिक्टियन, जिनका नॉन मोटाइल सीनोबियम देखने को मिलेगा। बच्चों मैंने वॉलवॉक्स का डायग्राम बनाया है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगली भी हम वॉलवॉक्स को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको सिंगल बताऊंगी कि वॉलवॉक्स क्या होता है। देखो इसमें फ्लैजलम देखने को मिल रहा है, ये सिंगल सेल है और ये डॉटर कॉलोनी है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स को हम डीपली एक अनदर वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद है बच्चों पार्मिलॉइड। पार्मिलॉइड में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं और जो साइज होता है और जो शेप होती है सेल्स उसकी सर्टेन एल्गी की, वो डिफाइंड नहीं होती और उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो सेल्स होते हैं वो एक साथ इरेगुलरली रहते हैं, एग्रीगेट करते हैं एक म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स के विद इन। ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये इंडिविजुअली अपना काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेट्रास्पोरा और एप्लेनोथिका। लेट्स टॉक अबाउट द डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड में क्या होता है, यहाँ पे जो कॉलोनी होंगी वो एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखेंगी। एक म्यूसिलेजनर थ्रेड प्रेजेंट होगा हर सेल के बेस पे, और जो थ्रेड होंगे डिफरेंट सेल्स के वो एक साथ जुड़ जाएंगे, यूनाइट कर जाएंगे और एक ब्रांच थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्राइसोडेंड्रॉन। ये इसका डायग्राम है जिसमें म्यूसिलेजनर थ्रेड जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। बच्चों कोलोनियल का टाइप राइजोपोडियल। राइजोपोडियल कैविटी में क्या देखने को मिलता है, जो सेल्स एक साथ जुड़ते हैं वो राइजोपोडिया के जरिए जुड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोफाइसी एंड क्राइसीडिएस्ट्रम। ओके, नाउ कोलोनियल पार्ट इज कंप्लीटेड। लेट्स टॉक अबाउट द फिलामेंटस पार्ट। फिलामेंट्स में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो एक डायरेक्शन में लग जाते हैं, एक डायरेक्शन में लग जाते हैं जो कि फिलामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेल्स जो एक कतार में लग जाएंगे और फिलामेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ब्रांच भी हो सकता है फिलामेंट या अनब्रांच्ड भी हो सकता है। सबसे पहले अनब्रांच फिलामेंट की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या होता है, जो सिंपल फिलामेंट होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है और वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक। नोस्टॉक जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट क्यों ज़रूरी है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। दिस इज अ डायग्राम ऑफ नोस्टॉक। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांच फिलामेंट। ब्रांच फिलामेंट जो होते हैं वो रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन जो होती है सेल्स की लेटरल आउटग्रोथ से उससे फॉर्म होते हैं। ये फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहला है फॉल्स ब्रांचिंग, जो कि साइटोनीमा में देखने को मिलती है। ट्रू ब्रांचिंग जो कि फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है सिंपल, दूसरा है हेट्रोट्राइकस और तीसरा है हमारा सूडो पेरेन्काइमेटस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों सिंपल की। सिंपल में क्या होता है कि जो कोई भी सेल होगा, जो ये कैसे अराइज होंगे, ये मतलब किसी भी सेल से अराइज हो जाएंगे, बस बेसल सेल से अराइज नहीं होंगे, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं एक बेसल सेल के जरिए। इनका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। ये डायग्राम है क्लेडोफोरा का, आप अच्छे से बना लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में नोट्स के साथ। ओके, मैंने सभी के डायग्राम्स बनाए बच्चों, ठीक है। इसके बाद है हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस में क्या होता है, इस तरीके के टाइप में जो थैलस होता है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है और डिफ्रेंशिएटेड होता है प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में। इसका एग्जाम्पल है कोलियोचीट, और ये डायग्राम हो गया कोलियोचीट का। ओके, अब बात कर लेते हैं सूडो पेरेन्काइमेटस की। सूडो पेरेन्काइमेटस में क्या होता है, इन मैनी फिलामेंटस फॉर्म 1 or more सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट टुगेदर विद देयर ब्रांचेस फॉर्म अ पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे फिलामेंटस फॉर्म में ये देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट होती हैं वो एक साथ अपनी ब्रांचेस के साथ मिलके एक पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये जो पेरेन्काइमेटस थैलस होता है वो ब्रांचेस के एक फिलामेंट से भी बन सकता है जिसको यूनिएक्सियल बोलेंगे, और इसका एग्जाम्पल होगा बट्राचोस्पर्मम। और या फिर ये मतलब मोर देन 1 फिलामेंट्स के इवॉल्वेंट से भी बन सकता है, और उसको हम बोलते हैं मल्टी एक्सियल, और उसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, सो सूडो पेरेन्काइमेटस हो गया। अब बात करते हैं साइफोनेशियस की। बच्चों अगर हम साइफोनेशियस की बात करें तो इसमें जो थैलस होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेड होता है, सिनोसिटिक होता है,
ट्यूब्यूलर फिलामेंट्स होते हैं उसमें, और न्यूक्लियर डिवीज़न वॉल फॉर्मेशन से एकम्प्लिश नहीं होता। और इसका एग्जांपल है बाउचेरिया एंड बॉटरीडिया। तो बाउचेरिया का मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें राइजोइड्स दिख रहे हैं। राइजोइड जो कि रूट्स का काम करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये साइटोप्लाज्म है। इसके बाद है बच्चों उसका साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द राइजोइड्स। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस में क्या होता है कि जो थैलस होता है वो फॉर्म होता है दो या ज़्यादा प्लेन्स के डिवीज़न से, ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा डिवीज़न के प्लेन से फॉर्म होगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्वा एंड सरगैसिम। तो डायग्राम ऑफ अल्वा जिसमें फॉलिकुलर थैलस दिखाया है और एक स्टॉक दिखाई है। दिस इज ऑल अबाउट द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।